बलवान। हम सब शक्तिशाली और प्रभावशाली और स्ट्रांग बनना मांगते हैं। कौन नहीं बनना मांगता? मैं बनना मांगता हूँ, आप बनना मांगते हैं। हम सब जैसे बोलते हैं ना, पावरफुल मैन, उस प्रकार का बनना मांगते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये तो बहुत शारीरिक बात कि हम बहुत पावरफुल बनना मांगते हैं, मजबूत बनना मांगते हैं, स्ट्रांग बनना मांगते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर में भी बलवान होना है, परमेश्वर में भी बलवंत बनना है। और आज मैं इसी से संबंधित एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करना मांगता हूं। और जैसा कि आपने टाइटल में, शीर्षक में देखा होगा, और वो बलवंत व्यक्ति है बलवंत स्तिफनुस। जी हाँ, उसका नाम है स्तिफनुस और टाइटल है बलवंत स्तिफनुस। और जिस प्रकार से आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस पेंटिंग में देख रहे हैं कि वो यातना सहते हुए और दुख सहते हुए, शारीरिक दुख सहते हुए, वो मसीह कलीसिया का सबसे पहला शहीद हुआ। जी हाँ, ये वही स्तिफनुस है जिसके बारे में आज मैं आपके सामने वचन के आधार पर कुछ बातें रखना पसंद करूंगा। पहली बात हम देखते हैं कि जो बलवंत स्तिफनुस था वो किस प्रकार से बलवंत था। क्या क्या उसमें ऐसी बातें थी जिसमें वो स्ट्रांग था, स्ट्रांग मैन, बलवंत मनुष्य, बलवंत स्तिफनुस। पहली बात हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा में बलवंत था, पवित्र आत्मा में स्ट्रांग था, पवित्र आत्मा में मजबूत था। जी हाँ, और इसी से संबंधित हम उसके चरित्र के बारे में देखते हैं। पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय 5 पद, 10 पद और 7 अध्याय का 55 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और 5 पद कि किस प्रकार से स्तिफनुस पवित्र आत्मा में बलवंत था। सुनिए, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिपुस भी है, प्रखरूस भी है, निकनोर भी है, तिमोन भी है, परमेनास भी है और निकोलाउस भी है। लेकिन पहला नाम है स्तिफनुस, विश्वास में बलवंत, पवित्र आत्मा में बलवंत। मैं ये कैरेक्टर, ये चरित्र आपके सामने क्यों रख रहा हूं? क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़ा उत्साह का कारण है, हमारे लिए मॉडल है। इसीलिए मैं आपके सामने ये बात रखने की कोशिश कर रहा हूं कि वो हमारा आदर्श बन जाता है स्तिफनुस। तो जिस प्रकार से स्तिफनुस पवित्र आत्मा में बलवंत था, विश्वास में बलवंत था, हमें भी एक विश्वासी होने के नाते पवित्र आत्मा में बलवंत होना है, स्ट्रांग बनना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, उसकी आत्मा के द्वारा हमें कंट्रोल्ड होना है। ठीक है, एक और पद को मैं पढ़ लेता हूं, और भी कई पद है, लेकिन 7वां अध्याय और 55 पद, 7वां अध्याय और उसका 55 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर भी यही बात लिखी हुई है। हुआ ये कि कि जब लोगों ने उसको सताना शुरू किया, पत्थरवाह किया, मारने लगे, यातना देने लगे, तब वो क्या कह रहा है? सुनिए, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की स्तुति की और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखा। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि जो स्तिफनुस था, अगर वो बलवान था, तो पवित्र आत्मा में बलवान था, बलवंत था, विश्वास में बलवंत था। दूसरी बात हम देखते हैं इस स्तिफनुस के बारे में कि और किन बातों में बलवंत था। वो था बलवंत पवित्र शास्त्र, बाइबल में, स्क्रिप्चर में, वचन में बलवंत था। और यदि आप पूरा पढ़ें, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय, पूरा अध्याय यदि आप पढ़ें, तो उसने जब मैसेज सुनाया
परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाया। साथ में पूरे अध्याय में आप पढ़ेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो जरूर पढ़िए कि किस प्रकार से वो परमेश्वर के वचन को डिक्टो जैसा पुराने नियम में था, नए नियम में था, उसको बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक आया, उसको सब पता था वचन के बारे में। चाहे वो उत्पत्ति की बात हो, चाहे पहला किंग, दूसरा किंग, यशाया की बात हो, भजन संहिता की बात हो, यिर्मयाह की बात हो, डैनियल की बात हो, मतलब वो स्क्रिप्चर में, वचन में निपुण था, बलवान था। दूसरी बात हम देखते हैं स्टीफनुस के बारे में कि ही वॉज स्ट्रॉन्ग इन द स्क्रिप्चर। परमेश्वर का वचन जानने में और सुनाने में ही वॉज स्ट्रॉन्ग मैन, बलवंत स्टीफनुस हो गया था। पहली बात हमने देखा पवित्र आत्मा में वो बलवंत था। दूसरी बात हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय में कि वो स्क्रिप्चर में, वचन में बलवंत था। तीसरी बात हम देखते हैं स्टीफनुस के बारे में कि वो यातना में से होके गुजरा। अब देखिए लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 7 अध्याय 54 से 57 पद, इसी का 7 अध्याय 54 से 57 पद। यातना में उसने बिल्कुल उफ भी नहीं किया। हम नहीं पढ़ते हैं, उसको दुख जरूर हुआ होगा, शारीरिक यातनाएं हो ही होंगी, लोगों की भीड़ उसके ऊपर आ गई, लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे, जैसे कि आप इस पेंटिंग में भी देख, लहूलुहान हो गया, लेकिन वो यातना सहने में बलवंत रहा। बाप रे बाप, पता नहीं मेरी क्या हालत होगी, मैं तो पता नहीं, मुश्किल होगा मेरे लिए। लेकिन ये साहब स्टीफन जो था, स्टीफनुस था, यातना सहने में भी स्ट्रांग था। वो सह लिया उसने, और उसने बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन को बिल्कुल नहीं नकारा। बोला कि अगर तुम मुझे मारना मांगते हो मारो, लेकिन मैं प्रभु के लिए शहीद हो जाऊंगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं वो पहला शहीद हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम 7 अध्याय 54 पद से। जब उसने वचन सुना करके जब खत्म किया, ये बातें सुन करके वे जल गए, लोग, जो लोग भीड़ थी, और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की, और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। 57 पद। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चित्त होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पत्थरवाह करने लगे। ये देखिए हम यहां पर क्या देखते हैं, वो यातना सहने में, शारीरिक दुख सहने में, पीड़ा में भी क्या रहा, बलवान बना रहा, बलवंत बना रहा है, स्ट्रांग बना रहा, सफरिंग, स्ट्रांग वाइल सफरिंग, हम यहां पर देखते हैं। मेरे प्रियो, ये है पहला शहीद मसीही कलीसिया का। अगर कोई आपसे पूछे मसीही कलीसिया का पहला शहीद कौन हुआ, एकदम आप बता सकते हैं स्टीफन, स्टीफनुस हिंदी में जैसे हम कहते हैं, वो स्टीफन, बलवंत स्टीफनुस बन गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं और भी बातें हम देखते हैं यहां पर, वो प्रार्थना करने में भी बलवंत रहा, प्रार्थना करने में भी क्या रहा, बलवंत रहा। यहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और उसका 59 और 60 पद, 59 और 60 पद। सुनिए प्रार्थना में वो कैसे बलवंत बना रहा। 59 पद। और वे स्टीफनुस को पत्थरवाह करते रहे, और वह मतलब स्टीफनुस यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वो सो गया। सो गया मतलब उसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई, शहीद हो गया।
59 पद और 60 पद कितना इम्पोर्टेंट पद है प्रार्थना के लिए। ये प्रार्थना का मतलब नहीं कि भाई ये दुआ कर लिया वो कर लिया ऐसे जल्दी से, और क्या बोलते हैं बिल्कुल कोई मतलब नहीं प्रार्थना का। यहाँ पर वो सफर करता रहा, पीड़ा में तड़फता रहा। एक तरह से अगर हम देखें, अगर कोई पत्थरवाह करे, पत्थरवाह करने का तरीका मालूम कैसा था? वो एक गड्ढा खोदते थे, गड्ढे में उस व्यक्ति को डालते थे और उसके ऊपर पत्थरों का ढेर लगा देते। हर व्यक्ति चारों तरफ भीड़ पत्थर फेंकता था। इसको बोलते हैं पत्थरवाह की विधि। और इस प्रकार से वो लोगों को मार डालते थे, वहीं पर उसकी कब्र हो जाती थी। जब ये पत्थरवाह हो रहा था, उसके ऊपर एक के ऊपर एक पत्थर आ रहे थे, वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से विनती कर रहा था कि प्रभु जो ये कर रहे हैं इनका पाप उनके ऊपर मत लगा। बाप रे बाप, इसको हम कहते हैं परमेश्वर का प्रिय जन स्तिफनुस बना। और वो प्रार्थना कर रहा, प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। वो यह कहकर सो गया। मेरे प्रियो, हमने देखा जो स्तिफनुस था कैसे बलवंत हुआ, पवित्र आत्मा में विश्वास में बलवंत था, परमेश्वर का वचन जानने में और परमेश्वर का वचन दूसरों को सुनाने में बलवंत था। तीसरी बात, यातना सहने में बलवंत था। चौथी बात, प्रार्थना करने में बलवंत था। चलिए और आगे हम देखते हैं कि और किन बात में बलवंत था। वो प्रभु की सेवा करने, जितना हो सके प्रभु की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर था। और भी लोग थे उसके साथ, लेकिन क्योंकि आज हम स्तिफनुस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर। मैं आपके लिए पढ़ूंगा स्तिफनुस के बारे में कि एक समस्या आ गई थी। जो पहली जो कलीसिया थी उनके बीच में एक समस्या आ गई। समस्या क्या थी भाई? कि भाई कुछ यहूदी लोग अपने लोग की चिंता करते थे और कुछ यूनानी लोग बोलते थे भाई हमारी तो कोई चिंता ही नहीं करता है, हमारे यहाँ खाना नहीं आ रहा है, कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप लोग सब अपने यहूदी क्रिश्चियन लोग को ही देखते हैं। तो ये बात जो प्रेरित थे उनको थोड़ा सा खटक गई। तो क्या हुआ कि बोले कि भाई ऐसा करते हैं, कुछ लोग को जो इन बातों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं उनको नियुक्त कर देते हैं और फिर वो इन लोगों की चिंता करे, सेवा करे। सुनिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं प्रेरितों के काम 6वां अध्याय। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनामी पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिपुस और भी दूसरे लोग करीब 7 लोगों को चुना। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्यों चुना गया स्तिफनुस को, क्योंकि वो सेवा करने में माहिर था। तभी तो उन्हें पता था कि ये सेवा करेगा, ये कोई पक्षपात, किसी भी प्रकार की पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रियो कि परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है जब वे उनके गिफ्ट जो हैं, सेवा करने के गिफ्ट हैं, दूसरों की सहायता करने के गिफ्ट हैं, परमेश्वर उनको लाता। और स्तिफनुस उसमें बलवंत था, है ना, सेवा करने में अव्वल नंबर यहाँ पर हम देखते। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरों को सुसमाचार सुनाना, सोल विनिंग, प्रभु के लिए आत्माओं को जीतना, ये भी वहां पर हमें एक पार्ट यहाँ पर दिखाई देता है। और इस प्रकार से वो दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाता था और लोग ये वचन सुनते थे और प्रभु के पास आते थे। यदि आप इन और भी आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा किस प्रकार से ये लोगों को सुसमाचार सुनाता था, जो आपको प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय में और आगे भी आपको दिखाई देगा।
ठीक है। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं स्टीफनुस के बारे में एक और चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उसकी जो सोसाइटी में जो स्टैंडिंग थी, जो समाज में लोग उसको बहुत पसंद करते थे, अच्छा रिपोर्ट का था, गुड कॉन्शियंस, है ना। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो उसमें भी, सोसाइटी में भी बहुत स्ट्रांग था। अपने समाज में लोगों के सामने उसकी क्या थी, एक प्रकार की निष्ठा थी। यही यहाँ पर लिखा हुआ ना, मैं आपके लिए पढ़ दूं जरा। यहाँ लिखा हुआ है तब 3 पद, प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और 3 पद। हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा से बुद्धि से परिपूर्ण हो, सुनामी पुरुषों को, जो समाज में जिसको लोग बहुत पसंद करते थे, उनके लिए ये काम था। तो उसमें भी स्ट्रांग था। भाई उन्हीं लोगों को चुना जाएगा ना जो काम करने में प्रवीण हो, तत्पर हो, और जिनका चाल चलन चरित्र बिल्कुल ठीक हो, उन्हीं को ही तो ऐसा काम दिया जाता है। जिसका जो विवेक है शुद्ध हो, बाहरी रूप से उनका जीवन परमेश्वर के लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे, एक अच्छी गवाही, इन्हीं लोगों को चुना जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो स्टीफनस की जो कैरेक्टरिस्टिक था, जो यहाँ पर जो बलवंत वाली बात आती है, वो समाज में अच्छा स्थान रखता था। सो मेरे प्रियो, आज हमने इस बात को देखा परमेश्वर के वचन में कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा हुआ है। मैं आपके सामने फिर से उसको दोहराना मांगता हूँ और बताना मांगता हूँ कि जैसे जिस प्रकार से स्टीफनस एक गवाह के रूप में, एक आदर्श के रूप में आपके लिए और मेरे लिए बन गया, हम भी वैसा ही बनने की कोशिश करें परमेश्वर के अनुग्रह से। पहला क्या था? आत्मा में, पवित्र आत्मा में क्या था? स्ट्रांग, मजबूत, जी हाँ, बलवंत, विश्वास में बलवंत, अटूट विश्वास। अटूट विश्वास था, तभी तो आखिर सांस तक वो प्रभु की गवाही देता रहा। ये है। फिर उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से वो स्क्रिप्चर में, परमेश्वर के वचन में निपुण था। उसको परमेश्वर का वचन याद था, वो परमेश्वर का वचन जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि वो सब पुरानी नियम के जो बड़े बड़े जो लोग थे प्रभु के, उनके बारे में बताता था और कहा कि भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की, और उसने कोट करके करके भजन संहिता से, यशाया से, यिर्मयाह से, जगह जगह से उसने कोट किया। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि वो पवित्र शास्त्र को दिल, दिमाग, व्यक्तित्व से जानता था। और हमारे लिए और आपके लिए भी यही चुनौती है कि क्या हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानते हैं? अगर नहीं जानते तो भाई शुरुआत करिए, वचन को पढ़िए, मेडिटेट करिए, स्टडी करिए, बाइबल स्टडी करिए, तभी तो हम जानेंगे, दूसरों को बताएंगे। फिर तीसरी बात हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से वो यातना में निपुण था, यातना में बिल्कुल बलवंत था। आखिर दम तक वो दर्द को सहता रहा, और हम नहीं पढ़ते कि कहीं उफ भी किया उसने। दर्द जरूर लगा होगा उसको, लेकिन परमेश्वर ने उसकी अगुवाई किया होगा, अपना अनुग्रह उसके लिए काफी होगा। वो यातना सहने में भी अव्वल था। क्या था वो? अव्वल था और बलवंत था। फिर हमने ये भी देखा प्रार्थना करने में स्ट्रांग, प्रार्थना करने में अव्वल, प्रार्थना करने में बलवंत। हम ये सीखें कि जब हम प्रार्थना करें तो क्या हमारी प्रार्थना सच में परमेश्वर को भाती है? ये एक बलिदान के रूप में उसके सामने चढ़ाया जाता है, जैसे यहाँ पर स्तीफनुस ने चढ़ाया। फिर हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से सर्विस में, सहायता करने में और सेवकाई में उसने अपने पैर पीछे नहीं खींचे, क्योंकि वो सेवा करने में उसको चुना गया था। फिर हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से सोल विनिंग में, दूसरों को प्रभु के बारे में बताना और उनको प्रभु के पास लाना, आत्माओं को प्रभु के लिए जीतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और आपके लिए। एक बड़ा आदर्श का कारण यहाँ पर
दिखाई देता। और फिर उसका नाम सुनामी नाम था, सोसाइटी में उसकी स्टैंडिंग थी। लोगों ने बोला हाँ भाई वो है स्टीफन, स्टीफन हाँ वो है, अरे भाई वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति, लोग उसको पसंद करते थे। तो क्या लोग हमें भी पसंद करते हैं? हम सुनामी हैं, हमारा नाम सोसाइटी में, मसीह समाज में कैसा है, ये भी हमें देखना है। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे कि जैसा स्टीफनुस बलवंत था, आप और मैं भी बलवंत, प्रभु में बलवंत होते चले जाएं।